ये फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक ये दिसंबर करेंगे। ये आप देख रहे हैं जो पहला जो हम लोग खोल रहे हैं ये हमारा पीसीबी है। इसके द्वारा जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक सिस्टम होती है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हम इसको पहले सबको हटाएंगे पहले। ये हमारा सर्फ डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर बॉक्स को खोल लेंगे। इसको खींचिएगा। आप छोड़ दीजिए। ये अभी हमारा आगे का फ्रंट वाला जो ये डोर है उसको हटा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारे पास ये पूरा नट को निकालना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देख रहे हैं नट को, ये सारा नट को खोल लेंगे। ये बैलेंसिंग पता है जिसके द्वारा हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो बैलेंसिंग बना रहता है। ठीक है, इसको खोलेंगे। इसके लिए हम 12 से 13 नंबर का रिंच ले लेंगे। वहाँ पे रिंच होगा देखिएगा। सर पीछे से मिला के लगा देता क्या? क्या? ये खोल है बोल तो पीछे से मिला के लगा जाए। एक पीछे लगा हां पकड़ लेंगे हम लोग। ये यहां पे गिरा हुआ है। ऐसे तो तुम नाच रात से बनाते हो स्टूल पे चढ़ के पानी में टाइप के खुल रहा है नहीं? इसको बस वैसे छोड़ दीजिए। उठाइए यहाँ पे। उठाएंगे तो बस सर्वा साथ ही में आएगा। ए लड़ो मत। कितने किलो का है? 10 से 12 केजी में निकालो यार। भाई से बंद। अब क्या करना है? कहाँ आप गया? फ्लास्क आ गया? फ्लास्क दीजिए। अब इसको निकालना होगा हमें। अच्छा बड़ा स्क्रू ड्राइवर। ये ड्रेन पाइप को खोलेंगे। ये ड्रेन पाइप है, इसी के द्वारा पानी हमारा नीचे आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये बेल्ट है और बेल्ट के जस्ट बगल में ये हमारा मोटर दिख रहा है। यही मोटर जो होता है बेल्ट के द्वारा इस वाल्व को घुमाता है। हम इस पहले बेल्ट को खोलेंगे। ये बेल्ट खुल चुका है। ये हीटर है, हीटर का कनेक्टर बाहर डालेंगे। ये हमारा थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट का भी प्लग को निकाल देंगे। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये हमारा मोटर का कनेक्टर है। इस मोटर कनेक्टर को निकाल दिए हैं। अब हम लोग इस पूरे बॉडी को निकालेंगे। अब तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास है इसको खोलेंगे। आज इसको खोलिए। हम क्या पता इस टब का जो बफर रबर है उसको हम लगाएंगे। सारा हम नट निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला बॉडी जो है ये
अब क्या करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोटर है, इस मोटर को भी इस बॉडी से अलग कर लेंगे। मोटर को अलग करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे पीछे साइड में 2 स्क्रू है, इस दोनों स्क्रू को खोलेंगे, ये दोनों स्क्रू को खोल लेंगे, फिर हमारा मोटर ये निकल चुका है, ये हमारा मोटर है, ये फसल मोटर। इस मोटर के अच्छे से रख दीजिए। अब ये पीछे का साइड दिखाई दे रहा है, यदि आपको ये हमारा जो इस ड्रम का जो गियर ये है पुली है, इस पुली को चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास जो 12 नंबर का जो आप ये रिंच यूज कर रहे हैं उस रिंच के द्वारा को भी खोलेंगे तो ये हमारा जो ये बाहर है ये बाहर आ जाएगा। खोलिए खोलिए बेटा इसको। निकाल लेंगे वायर वरिंग से शो आराम से दोनों से निकालिए, धीरे निकालिए, निकल नहीं ये नहीं एक एक निकालिए, एक बार करके एक बार करके ये नहीं ओके आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे जो पुली था उसको निकाल चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इस ड्रम को बाहर निकालने के लिए एक हैमर देखिएगा, हैमर होगा देख चुके हैं। जैसे ये हमारा ड्रम जो है बाहर आ चुका है। अब जब भी ठोकेंगे, अब दिखाई दे रहा होगा ये साफ्ट है, जब भी आप इस साफ्ट को ठोकेंगे आप हैमर का लोहे वाला हैमर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो साफ्ट भी खराब होता है। हाँ, ये साफ्ट खराब हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा मोटर है घुमा नहीं पाएगा, कहीं से हमारा जो ये पुली है वो नहीं बैठ पाएगा, वो भी नहीं लग सकता साफ्ट। अब ये हमारा हीटर है। इस हीटर के बाद एक छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हमारा सेंसर है, मतलब थर्मोस्टेट है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा वाटर सील है। वाटर सील के जस्ट नीचे में बेरिंग है। जब भी आपका जब खराब नहीं होगा तो उस अवस्था में आपको नहीं निकालना, जब ये खराब हो जाएगा तब आप इसे निकाल सकते हैं। ठोकेंगे किसी भी माध्यम से तो निकल जाएगा। हाँ, इधर भी एक बेरिंग है, इसका नंबर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 6204 लिखा हुआ है। जो पीछे वाला है ये 6204 है। यस सर। और एक आगे में बेरिंग लगती है वो 6205 की लगती है। क्या की बेरिंग एक इधर से निकलेगा पीछे तरफ से, एक आगे तरफ से, किसी भी हमको साफ लेने की जरूरत पड़ेगी। ये प्रेशर से क्या सारा इलेक्ट्रिक पार्ट ये ड्रेन मोटर है हमारा। आप स्क्रू ड्राइवर के द्वारा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 ये लगा हुआ है, इसको निकाल लीजिए बाहर। 2 पेज दिखाई दे रहा है ना, इस दोनों पेज को खोलिए। इसी मोटर के द्वारा हमारा जो गंदा पानी होता है ये बाहर निकलती है। ये हमारा इमरजेंसी डोर है, इसके द्वारा भी हम गंदे पानी को बाहर निकालते हैं। हो गया, दोनों निकल गया। आगे नीचे भी है क्या? नीचे भी है जी। इस मोटर के द्वारा हमारा जो पानी, जो गंदा पानी होती है वो हमारे बाहर निकल जाती है। आपके यहाँ पे दिखाई देगा 2 पिन है, इसमें लगे हुए होंगे। ये 2 पिन है। जब इसमें सप्लाई आती है फेज या न्यूट्रल तो ये मोटर जो डायरेक्ट रन करने लगती है। इसी मोटर के द्वारा हमारा जो पानी है लगातार इस तरह चलते रहते हैं और हमारा पानी का जो प्रेशर के द्वारा इस पाइप के द्वारा हमारा बाहर निकल जाता है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा यूनिवर्सल मोटर है। इस मोटर के द्वारा क्या होता है ना कि जो हमारा वॉश मोटर जो होता है, इस मोटर के द्वारा ही हमारा कपड़ा की धुलाई करती है। जब हमारा कपड़ा धुलाई होती है उस अवस्था में ये वॉश मोटर की तरह वर्क करती है।
जब हमारी खंगालने के समय आती है तो यही यूनिवर्सल मोटर जो होता है स्पिन मोटर की तरह काम करती है। इसमें आपको काफ़ी तारें दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको दिखाई दे रही है ऊपर में और एक मीटर दिखाई दे रही है। ये जो मीटर है ये टैकोमीटर है। इस टैकोमीटर का काम होता है कि जो भी आरपीएम है उस आरपीएम को काउंटिंग करना होता है। ये टैकोमीटर का 2 तारें निकली हुई दिखाई दे रही है। फिर जो यहाँ पे आपको बारी बारी से बाकी तारें भी दिखाई दे रही है। इस बाकी तार जो है इसमें 2 तार आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश एक इधर में है और एक इधर में है। जो हमारे जो अंदर में लगी हुई आर्मेचर है उस आर्मेचर को मैग्नेट फील्ड को जनरेट करना, ये हमारा जो पावर सप्लाई देती है। ये कार्बन ब्रश का भी 2 तार दिखाई दे रही है। अब इसमें बाकी तार भी दिखाई दे रही है जो कलर की दिखाई दे रही है। ये इसमें जो बाकी जो 2 तार है यह हमारा थर्मिस्टर का है। थर्मिस्टर का काम आपको बताया गया था कि जो मोटर जब आवश्यकता से ज़्यादा गर्म होने लगती है उस अवस्था में हीटिंग को सेंस करता है और ये मोटर को बंद कर देता है। इसका भी 2 तारे हैं। फिर जो बाकी आपको 3 तारे लास्ट में दिखाई दे रही है, ये तीनों पिंक, वाइट और ग्रे कलर की, ये हमारी मोटर की तारें हैं स्टार्टर की, जिसके द्वारा जो मोटर है लगातार रन करते रहती है। यही हमारी यूनिवर्सल मोटर है। इस मोटर को एसी और डीसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका काफ़ी आरपीएम रहती है। ये हमारी जो मोटर दिखाई दे आपके सामने जो लाया गया है ये 1000 आरपीएम की है, मतलब 1 मिनट में ये 1000 आरपीएम काउंट कर सकती है। ये हमारा वाटर इनलेट वाल्व है। इस वाटर इनलेट वाल्व का काम होता है कि जो हमारा पानी है, मतलब जो नल से जुड़ी होती है, ये हमारे नल की यहाँ पाइप होती है और एक नल में जाती है। जैसे हमारे इसमें एसी करंट सप्लाई आती है, आपको पॉइंट 2 दिखाई दे रही है। एक साथ ये दोनों कभी वर्क नहीं करते हैं। पहला एक बार वर्क करेगा, एक बार वर्क करने के बाद कुछ सीमित समय होती है, उसके बाद दूसरी हमारी पॉइंट जो है उस पर वर्क करती है। अब क्या करेंगे हम, इसे अगर फेज और न्यूट्रल दे देंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेट मोटर लगा होता है। ये मोटर जो है वो वाल्व को खोल देता है। अब वाल्व खुलेगी तो हमारे पानी जो होती है वो टैंक में जाने लगता है, तो जिसके कारण जो हमारा टैंक में पानी अब क्या करता है, हम आगे की प्रोसेस में हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगी हुई है वो अगला प्रोसेस में काम करने लगती है। बाद ये हमारे पास ये प्रेशर सेंसर है। इस प्रेशर सेंसर काम होता है कि हम पानी कितना रिक्वायरमेंट में किए हैं। यदि हमारे पास पानी की कम रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे कि पानी का पीसीबी में उस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब उतने पानी रिक्वायरमेंट हो जाने के बाद ये पीसीबी को सप्लाई भेजती है कि हमारा जो पानी आप रिक्वायरमेंट किए थे उतने पानी के में हमारी आ चुकी है। अब आपको यहाँ 3 पॉइंट दिखाई दे रही है। पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की होती है, मतलब कि जो यहाँ पर ही होती है एनओ, एनसी और कॉमन पॉइंट होती है। क्या करती है, 3 नंबर जो होती है यहाँ पर फेज सप्लाई भेजती है पीसीबी को और ये हमारे लगातार पीसीबी से बातचीत करते रहते हैं। इसे फेज और न्यूट्रल दे दिया जाए तो ये हमारा मतलब काम करने लगता है। बट ये हमारा डीसी के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये हमारे डीसी के 4-5 वोल्ट से ये वर्क करती है। ये फिल्टर कैपेसिटर है। इस फिल्टर की कैपेसिटर का काम होता है कि जो हमारा करंट है उस करंट को शुद्ध करता है। अब शुद्ध करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी पॉइंट दिखाई दे रही है। इस पॉइंट में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट में एल दिखाई दे रहा होगा, एक पॉइंट में एन। एल का मतलब होता है कि हमारा मेन लाइन इन होगा, एन का मतलब होता है कि मेन न्यूट्रल इन होगा। अब जो अंदर में 2 पिन दिखाई दे रही है, इसमें फेज और न्यूट्रल आउट हो जाएगी, जो पीसीबी में जाएगा। पीसीबी में आपको दिखाई देगा एल और एन लिखा हुआ है, उसमें ये कनेक्टर चला जाएगा। और ये बाकी पिन जो दिखाई दे रही है ये हमारा अर्थिंग की पॉइंट है। बस इसकी इतनी वर्क होती है, मतलब कि ये करंट को शुद्ध करने का कार्य करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा हीटर है। इस हीटर का काम होता है कि जो हमारी वॉशिंग मशीन जब हम लोग खोले हैं उस IFB की, उसमें जो हमारा इसका वर्क होता है कि पानी को गर्म करना होता है। जब हमारी पानी की गर्म की अवस्था होती है उस अवस्था में क्या करता है, ये लगातार पानी गर्म करने रहता है। बट इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 पिन दिखाई दे रही है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए जब हमारा जो हीटर है जब पानी को ज़्यादा गर्म करने लगेगी तो ये सेंसर दिखाई दे रही है, हीटिंग सेंसर, जिसे आपको बताया गया था थर्मोस्टेट। ये क्या करता है, जो हीटिंग को सेंस करता है और ये सप्लाई काट देता है। यदि इसमें 2 पिन दिखाई दे, फेज और न्यूट्रल दे देंगे तो ये वर्क करेगा। सारा हो गया ना जी। अब हम लोग इसको चेकिंग करेंगे। अब बैठ जाइए सभी लोग, लाइन से आगे चेकिंग करिए। ये हमारा पीसीबी है। इस पीसीबी के द्वारा ही हमारा जो भी फंक्शन है इधर में दिखाई दे रहा है। जब हम जैसे जैसे इस रेगुलेटर को घुमाएंगे वो फंक्शन क्या करेगा,
इस पीसीबी के माध्यम से पूरे इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है समय समय पर हमारा जो मेंटेन करेगा, मतलब काम करने का कार्य करेगा। एक साथ कभी ये काम नहीं करेगा। अब जो दिखाई दे रहा होगा बाकी जो भी फंक्शन है, पहला दिखाई दे रहा है एक्सप्रेस वॉश। एक्सप्रेस वॉश जब हम उस कंडीशन में सेट करेंगे जब हमारा कम समय में धोना हो, तो एक्सप्रेस वॉश में सेट रहेगा। ये तो 15 मिनट धोएगा। धोने के बाद क्या करेगा कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जो भी इसमें फंक्शन है, रिंस करना, जो भी प्रोग्रामिंग है, ये ऑटोमेटिक करेगा। दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है उलनेस। उलनेस का फंक्शन जो दिखाई दे रहा है ये उन कपड़े को धोने के लिए है। हम इसको घुमा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पावर बटन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये सिलेक्टर को घुमाएंगे। अब सिलेक्टर को घुमाने के बाद यहाँ सिलेक्ट लाइट जलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे स्टार्ट पावर बटन है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारा जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो हमारा ऑटोमेटिक जो भी टेम्परेचर में, डिग्री में जो भी चलना है वो अपने हिसाब से चलने लगेगी। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है बेबी वेयर। बेबी वेयर में क्या हमको चलाना है, हम क्या करेंगे, फिर से पावर बटन को ऑन कर लेंगे सिर्फ। अब बेबी वेयर में घुमाएंगे। अब इसको घुमाने के बाद फिर से हम स्टार्ट को दाब देंगे। तो यहाँ जो भी हमारे पास मतलब समय निर्धारित किया गया है, जिस हिसाब से धोनी है वो अपने हिसाब से चलने लगेगा। बस आपको इतनी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है स्पिन ड्राई ड्रेन। स्पिन ड्राई ड्रेन में आपको क्या काम है कि जो भी हमारे पास भींगी हुई कपड़ा है, मतलब कि धोया हुआ कपड़ा है या हम बरसात में गए भींग के आ गए, अब उस कपड़ा को सुखाना है। हम क्या करेंगे, स्पिन ड्राई और ड्रेन में रखेंगे। तो उस अवस्था में सिर्फ कपड़ा सुखाने करेगा, धोना और धोनी कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अब नीचे आते हैं रिंस और स्पिन। अब रिंस और स्पिन में क्या करेंगे, फिर हम जैसे फंक्शन चला तो शुरू से वैसे हम चलाएंगे और यहाँ पे स्पिन और रिंस में रखेंगे। कपड़ा सुखाना, धुलाई उलाई सब यहाँ ऑटोमेटिक करेगा। टब क्लीन है, यहाँ पे टब क्लीन करेंगे। आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास मशीन है तो 6 महीना में एक बार उससे मतलब सर्विस इसको करेंगे। अब आते हैं मिक्स सॉलिड। मिक्स सॉलिड में जो हमारा फंक्शन है, इस मिक्स सॉलिड को ऑपरेट करने के लिए पावर ऑन करेंगे। सबसे पहले लाइन आ जाएगी, आपको डिस्प्ले में शो होने लगेगा। अब मिक्स सॉलिड में इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या करेंगे कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मिक्स सॉलिड में अब क्या, जो भी हमारे पास कपड़ा है सभी प्रकार के मिक्स वाला, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, किसी प्रकार की, उसको हम इसमें धोएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सनथिक डेली। हम डेली जो यूज में ले रहे कपड़ा, वो कपड़ा है यहाँ पर ही। किसी प्रकार का पैंट शर्ट जो भी हम घर में पहनते हैं, साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, वही सब को लेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे कॉटन नॉर्मल लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, है ना जी। कॉटन किसी प्रकार का शर्ट वगैरह नॉर्मल वाला कपड़ा है, उस कपड़ा को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब वो अपने हिसाब से जो भी समय है यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो करने लगे, कितना डिग्री में चलेगा, कितना टेम्परेचर में चलेगा, कितना समय चलेगा, ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। डिस्प्ले में सब दिखाएगा, सब दिखाने लगेगा। कॉटन इको प्लस यदि हमारे पास किसी प्रकार का कमजोर वाले कपड़ा है, उस अवस्था में क्या करेंगे, हम कॉटन इको प्लस में कर देंगे। शर्ट वगैरह यदि कमजोर वाला है, हम इसको यहाँ से कर देंगे। बंडी हो गया, शर्ट हो गया, बस हमारा यहाँ पे क्रेडिल वॉश है। अब इसमें हम कर देंगे तो किसी प्रकार का छोटा छोटा कपड़ा हम यहाँ पे सेट कर देंगे और ये हमारा इस तरह लगातार डिस्प्ले में सब दिखाएगा। अब बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर में लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड टेम्परेचर 3 सेकेंड फॉर टब क्लीन फंक्शन। स्पिन और ऑप्शन को आप दाबेंगे, ये तीनों का अगर हम 3 सेकेंड के लिए प्रेस करते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है, ऑपरेट नहीं होगा। मतलब कि आपके घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं, किसी प्रकार का आके दाब देंगे, उसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड लॉक। अगर हम इस दोनों बटन के एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये किसी प्रकार का फंक्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ ये पावर ऑफ के अलावा। इसको दाब देगा, बंद रहेगा, बंद हो जाएगा, बाकी कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। समझ में? फिर से हम इस लॉक को हटाना चाहेंगे, 3 सेकंड इसको प्रेस करेंगे दोनों बटन को, अब ये फिर से वर्क करने लगेगा, सारा फंक्शन ऑफ हो जाएगा। अब टेम्परेचर यदि हमको सेट करना है कि टेम्परेचर हमें हाई ले जाना है, पहले 30 डिग्री सेल्सियस से अब 40 में ले जाना है, तब हम इसको दाबेंगे तो ये टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बस इसकी इतनी फंक्शन है, इतनी फंक्शन की इतनी काम होती है। अब हम लोग इसको जब चलाएंगे तब ऑपरेट करके देखेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं 2 तार हैं, ये टैकोमीटर है, यही आरपीएम को काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, ये 2 तार है, व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का वायर देखिए यहाँ पे आया हुआ है। जी। अब इसको चेक करने के लिए 20 किलो ओम में सेट कीजिए।
अगर आप लोग को समस्या होगा तो बोलिएगा सर मैं करना चाहता हूँ खुद से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 20 किलो में सेट कर दिए हैं। अब लगाइए। इसको नहीं, इसमें नहीं करेंगे। नहीं, ये रजिस्टेंस ज़्यादा है इसमें। 1 और 2 में। हाँ, वहाँ पे मल्टीमीटर दिखाइए। समझ में आ गया ना? बंद कर देते हैं तो वापस लगा देते हैं।